हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नई वैकेंसी लेकर आपके लिए आए हैं जो डायरेक्ट कनेक्टेड है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में DSSB, जिसको DSSB बोलते हैं, इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। हम उसके पूरा डिटेल्ड डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या इसमें एज क्राइटेरिया चाहिए, फॉर्म की फीस कितनी है, पोस्ट कौन कौन सी हैं, कितनी वैकेंसी हैं, इस वीडियो में हम सब कुछ बेसिक से लेकर अपर लेवल तक देखने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नंबर 1, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको पूरी डिटेल अगर चाहिए, ये नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप dssb.delhi.gov.in पर जाकर सीधा ले सकते हैं। 31 जुलाई 2025 का ये नोटिफिकेशन है। सीधा सीधा वैकेंसी का डिटेल देखते हैं। सबसे पहली बात आती है कि टोटल वैकेंसी है कौन सी, पोस्ट कौन सी है, इसको हम समझते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने 18 अगस्त से शुरू होने वाली है। जी हां, ये नोटिफिकेशन 31 जुलाई का है, लेकिन वैकेंसी 18 अगस्त से फॉर्म फिल हुए हैं। ओपनिंग डेट है आपकी ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की 18 अगस्त 2025 से 12 बजे से दोपहर में फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें, लास्ट डेट है इसकी 16 सितंबर और टिल 11:59 PM, रात के 12 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है सर, थोड़ा सा इसमें बताइए। आइए देखते हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली की वैकेंसी है, तो दिल्ली वालों के लिए तो बहुत ही गोल्डन चांसेस हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप CGL या SSC के किसी के टारगेट लेके चल रहे हैं तो सिलेबस बहुत हद तक सेम है, एग्जाम पैटर्न काफी सेम है, खासकर जो स्टेट वैकेंसी आती है उसमें तो बहुत ही सेम है। आइए पहले हम वैकेंसी पे डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले है जैसे आपका है स्टैटिस्टिकल क्लर्क। तो आपका जो स्टैटिस्टिकल क्लर्क है, इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ग्रुप C की पोस्ट है। वैकेंसी देखिए, ओवरऑल वैकेंसी अच्छी खासी है। जब वो डिवाइड हो रही है तो थोड़ा कम है, लेकिन ओवरऑल वैकेंसी आपकी लगभग 650 के अप्रॉक्स है। तो टोटल वैकेंसी इसमें 11। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर होता क्या, जैसे असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर है, ग्रुप C की पोस्ट है, तो अच्छा खासा इसमें उतना कंपटीशन नहीं होता जितना SSC वाली पोस्टों में होता है। टोटल 78 वैकेंसी है। मैसन टोटल न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिकल से, टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, ये अपनी 58, 2, 6 और ये अलग अलग वैकेंसी हैं। थोड़ा सा और हम वैकेंसी के बारे में जानते हैं। अगर हम और जाएं, देखिए ये वैकेंसी आपकी नायब तहसीलदार दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, प्रोग्रामर और आपका सर्वेयर। और अगर जाए आपका कंजर्वेशन असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, आपका जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर, चीफ अकाउंटेंट, असिस्टेंट एडिटर, सब एडिटर, हेड लाइब्रेरियन और केयर टेकर फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है, ये आपकी टोटल आपके सामने ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर में है, म्यूजिक टीचर, जूनियर इंजीनियर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, अकाउंटेंट, असिस्टेंट स्टोर कीपर, वर्क असिस्टेंट, UDC, ये सारी है। तो टोटल वैकेंसी की अगर हम बात करते हैं 294, ये अगर हम डिवाइड की बात करें टोटल है आपके 615। तो अच्छी चांस है, अच्छी है। अगर आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी है तो आप इसमें अप्लाई जरूर किए, आपको बेनिफिट मिलता है। तो सबसे बड़ी बात आपको मैं जैसे बता चुका हूं, आपको इसकी डिटेल कहां मिलेगी, DSSBonline.in पर, DSSBonline.nic.in पर। ठीक है, अच्छे से आप इस पे पूरी डिटेल यहां पर मिल जाएगी आपको इसके पर। हम बात करते हैं अब थोड़ा सा वैकेंसी की पोस्ट की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी वैकेंसी है, कैसे कैसे वैकेंसी है, क्या क्या एडवर्टाइजमेंट है, इसके बात करते हैं अलग अलग। क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या। सबसे पहले जैसे हम बात करें, आपका है क्लर्क वाली जो पोस्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब इसके लिए आपको डिग्री चाहिए। देखिए इस क्वालिफिकेशन देखते हैं, सबके अलग अलग क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे वैकेंसियां अलग हैं तो क्वालिफिकेशन भाई उसके हिसाब से अलग होगी। तो मैथ्स में आपके पास डिग्री होनी चाहिए, स्टैट्स में होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी के टाइम पे इसमें आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर जो डिजायरेबल है वो तो आपको पास डिजायरेबल ना भी हो चलेगा, लेकिन जो मेन है कंपलसरी है वो हम फोकस करते हैं। पे स्केल की बात करते हैं
क्लरिकल पोस्ट में यहां पर पे स्केल है 19,900 से लेकर 63,200 तक। ग्रुप सी की पोस्ट है और ये है पे लेवल 2 की पोस्ट है आपके सामने। एज लिमिट की बात करें, एज है आपके साथ 18 से 27, 18 टू 27। एज रिलैक्सेशन है, जैसे हम आगे बताएंगे, ये टेबल 7 पैरा 7 में आगे पूरी एज रिलैक्सेशन की पूरी टेबल की। अगर हम और वैकेंसी की बात करें, सेकंड असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, तो असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की टोटल यूआर की 36, ओबीसी की 25 और टोटल 78 जो पोस्ट हैं असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर में हम देखेंगे तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी 10+2 में या इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं होना चाहिए, और आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप आराम से असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर में अप्लाई कर सकते। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये इतना डेप्थ डिप्लोमा तो हमारे पास नहीं होता है, इसको जनरली हर कोई नहीं करता, तो आगे और भी वैकेंसी है जिसमें ये नहीं है तो भी चलेगा। सैलरी की बात करते हैं तो 25,500 25,500 से आपकी सैलरी है और ये जाती है 81,800 तक, 81,100 से। पे लेवल 4 की पोस्ट है और ग्रुप सी की आपकी पोस्ट है। चलिए आगे हम बात करें, आपका ये तो जैसे मिस्त्री वगैरह की जो जॉब होती है ना, मैसन वगैरह, वो है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक आपकी ये है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसके लिए मैट्रिक चाहिए केवल, बोर्ड और या फिर यूनिवर्सिटी से केवल मैट्रिक पास। सैलरी 29,200 से 92,300 तक है। ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5, पे लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें एक जो बड़ी प्यारी सी पोस्ट लगी मुझे, मतलब जो एक अच्छा लगी, टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी। इसमें तो थोड़ा सा देखो, जिसके आगे ये लगा होगा टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी, इसमें रेडियोलॉजी से रिलेटेड डिप्लोमा सर्टिफिकेट मांगते हैं। कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको अप्लाई करो, इसकी तो वैकेंसी भी कम है, टोटल 9 है, लेकिन और भी वैकेंसी है, उसमें हम इसमें लिए देखेंगे। जैसे अगर हम देखें, आपका ये हो गया क्लरिकल वाला और ये पोस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर वाली। ये देखिए नायब तहसीलदार, कितनी अच्छी वैकेंसी है भाई। नायब तहसीलदार का अगर आप, ये पीसीएस लेवल की पोस्ट होती है, पीसीएस लेवल की, अगर आप देखें इसके लिए आपको केवल डिग्री चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। पे लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। 35,400 से सैलरी स्टार्ट होती है, 1,12,400 तक है। 21 साल से 30 साल तक, 21 to 30 तक आप इसमें आराम से जॉब फिल कर सकते हैं। मतलब 21 से 30 वाले आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अगली है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंडर में। चलिए, सीनियर इन्वेस्टिगेटर, सीनियर इन्वेस्टिगेटर में मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा है। और सर्वेयर भी है आपके पास। और अगली हम वैकेंसी में बात करें तो हमारे पास असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट में के लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ये आप जानते हैं, ये सुपरिंटेंडेंट वाली पोस्ट सीजीएल के थ्रू भी भरी जाती है सेंट्रल लेवल पर। ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड है इसके लिए, हाइट आपकी 165 होनी चाहिए और रिलैक्सेशन है अलग अलग। फिजिकल स्टैंडर्ड भी है इसके लिए, फीमेल के लिए 157 हाइट फीमेल के लिए चाहिए। ठीक है, और इसमें असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट में 1600 मीटर की रेस होनी है 6 मिनट 30 सेकंड, 1600 मीटर की रेस है 6 मिनट 30 सेकंड वाले में, ये वाला असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट वाली पोस्ट में। दोज हु क्वालिफाई इन द रेस विल बी फर्दर एलिजिबल होंगे, जो आगे प्रोसेस होगा। हाई जंप होगा 3 मिनट और 6 इंचेस का, 3 फीट 3 फीट और 6 इंचेस का आपका हाई जंप होगा। ब्रॉड जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा 13 फीट का अलग अलग। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा पीईटी फीमेल के लिए। 800 मीटर की रेस है 4 मिनट 30 सेकंड में, 4 मिनट 30 सेकंड में। जो ये रेस क्वालिफाई करेगा उनका हाई जंप होगा
3 फीट का, और ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप 9 फीट का है ना। ये तो कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल है, कुछ पोस्टों के लिए फिजिकल नहीं है। जैसे ये जो है सुपरिटेंडेंट वाली, इसमें मेडिकल भी है। मेडिकल है, मिनिमम डिस्टेंट विजन जो होने चाहिए 6/6 होना चाहिए बेटर आई के लिए। 6/12 चलेगा अगर आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम है, विदाउट ग्लासेस चलेगा ये 6/12। चलिए इसको डिटेल में तो हम आपके लिए, अगर आप बोलेंगे तो हम इसको बहुत डिटेल में ले आएंगे, लेकिन अभी इसको स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर में सीनियर सेकेंडरी 12th पास आउट होना चाहिए, स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होने चाहिए आपका, और 50 मिनट जब आप स्टेनो लिखते हैं कंप्यूटर से ट्रांसलेशन कन्वर्ट करते हैं, 50 मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, और टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड मिनट इंग्लिश में ऑन कंप्यूटर। असिस्टेंट लाइब्रेरियन वाली पोस्ट भी है इस लिस्ट में, इसमें जस्ट डिप्लोमा। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर वाली पोस्ट है, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर सारी DSSB के। चीफ अकाउंटेंट वाली पोस्ट है, इसमें आपका ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, तो आप अच्छी पोस्ट है चीफ अकाउंटेंट। और हम ये सब एडिटर वाली पोस्ट है। इस तरह से अलग अलग पोस्ट हैं। हेड लाइब्रेरियन, अगली पोस्ट देखें, हेड लाइब्रेरियन है आपके पास, हेड लाइब्रेरियन वाली पोस्ट भी है। फॉरेस्ट गार्ड वाली पोस्ट भी, देखो फॉरेस्ट गार्ड के 52 है, कितना फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी सबसे बेस्ट है। फॉरेस्ट गार्ड वाली आप आराम से फिल कर सकते हैं। देखना फॉरेस्ट गार्ड वाली को, देखो इसको 52 वैकेंसी है, काफी वैकेंसी। 12th चाहिए भैया, केवल 12th चाहिए, केवल 12th। फॉरेस्ट गार्ड वाली है, तो फॉरेस्ट गार्ड का आप ये ना सोचे इसके अंदर गार्ड लिखा हुआ है, फॉरेस्ट में गार्ड की बहुत अच्छी खासी एक जॉब बनी जाती है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 84 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन चेस्ट का 5 सेंटीमीटर। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल के लिए हाइट 150 और चेस्ट 79, एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड फॉर ST कैंडिडेट एंड रेस, मतलब वही है, मिनिमम होना चाहिए जो पहाड़ वाले इलाके से उनको थोड़ा सा छूट गिवन है। तो इस तरह से है, काफी है। जैसे ट्रेंड आपका ये ग्रेजुएट टीचर के लिए है, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए है। अगर आप ग्रेजुएट डिग्री है, अगर आपके पास BEd है स्पेशल एजुकेशन, अगर आप BEd जनरल वाला है 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, BEd जनरल वाला है 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, BEd जनरल विद पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा है इन स्पेशल एजुकेशन, PGPD, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं ना, ये उनके लिए है जो BEd वाले। चलिए 32 वैकेंसी थी BEd वालों के लिए। तो इस तरह से मैं ये कहना चाहता हूं, हम ये आपके लिए वीडियो इसलिए बनाते हैं, जैसे म्यूजिक टीचर तो खैर कुछ इसलिए बनाते हैं, आप साइड बाय साइड अगर आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं भाई, आप इसमें कुछ सिलेबस अलग नहीं होता, पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, आप उसको अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, फॉलो करें, तो 100% बेनिफिट होगा। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे हैं। अच्छा, दूसरा जैसे कभी कभी ये वैकेंसी निकलती है जूनियर इंजीनियर की, भाई कितने हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो SSC में JEE की तैयारी करते हैं, जूनियर इंजीनियर पेपर की, और आप अगर SSC में जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में दिल्ली जल बोर्ड में, आप समझते हैं दिल्ली जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर होना, और वो भी 50, भाई 50, आप नोटिस करें पूरी यूपी में 50 वैकेंसी के आसपास नहीं आती हैं, आती हैं तो कब आती हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी। तो भाई 50 वैकेंसी है, डिग्री चाहिए जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर से ले किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर डिग्री नहीं है डिप्लोमा है, 3 ईयर का डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप कर सकते हैं। डिग्री वाले हैं तो भी जा सकते हैं, डिप्लोमा वाले हैं तो भी आप आराम से इसमें जा सकते हैं। ठीक है, आगे अगर बात करें, एज 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 35,400 से लेकर 112,400 तक है, पे लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप बी की जॉब है। ठीक है, ग्रुप बी की जॉब है आपके पास। चलो, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर है, इंस्पेक्टिंग लेबर डिपार्टमेंट के है, ये 16 पोस्टें हैं, अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं आप। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी वाली है तो हो सकता है इसमें कुछ डिप्लोमा या एक्सपीरियंस मांगा हो,
असिस्टेंट स्टोर कीपर और वर्क असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी। तो इस तरह की पोस्टें आप इसमें एक बार डाउनलोड कर लेना और पूरा नोटिफिकेशन और उसको अच्छे से देख लेना खुद भी, ताकि क्लैरिटी हो जाए आपको। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, इसको एक बार ये समझ लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसको एक बार समझ लो। तो आपको DSSB online.nic.in पर जाना है और आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 18 अगस्त से 18 अगस्त से स्टार्ट करके 16 सितंबर के बीच में कभी भी ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म फिल होगा। नो अदर मोड ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्टेड। ठीक है ना, आपके सामने ये है पूरा डिटेल। एप्लीकेशन फीस पे आते हैं। एप्लीकेशन फीस कितनी है? एप्लीकेशन फीस पे आते हैं। एप्लीकेशन फीस पे जब हम आते हैं तो आप देख पा रहे होंगे एप्लीकेशन फीस में साफ साफ मेंशन है, एप्लीकेशन फीस में 100 रुपए लग रही है। तो भाई अप्लाई करना तो बनता है, फीस भी ज्यादा नहीं है। IBPS SBI में तो बहुत अच्छी खासी फीस होती है। वुमेन कैंडिडेट और कैंडिडेट जो बिलोंग करते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, उनको फीस कोई देनी ही नहीं है, 100% छूट है उनको। ठीक है, ये हो गया। कुल मिलाकर 100 रुपीज फीस है और कुछ भी नहीं। एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं कि क्या है एग्जाम का पैटर्न और किस तरह से है। ये चीज समझने वाली है भाई, बहुत ध्यान से। एग्जाम का पैटर्न क्या है इसको समझ लो। नंबर 1 Tier 1 होगा। अलग अलग पोस्ट है, तो मैं एक बार पोस्ट के नाम नहीं मेंशन है, पोस्ट के कोड में पढ़ के बता देता हूं आपको। 22/25 इस 32, 40, 41, 48 इन पोस्टों के लिए जनरल पोस्ट है। Tier 1 होगा। Tier 1 2 घंटे का होगा, 200 MCQ होंगे, 200 मार्क्स होंगे 200, और आपका डिस्क्रिप्शन कोई नहीं है। ये जनरल अवेयरनेस आएगी। ठीक है, आप पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग आप पढ़ते हैं। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी और टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का आएगा और टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाने वाली हैं हिंदी और इंग्लिश में। 40 मार्क्स ईच, 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स। इसके बाद पोस्ट 33 और 25 वाली जो है 33/25 उसका Tier 1 होगा, 2 घंटे का। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन, मेंटल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन, वहां 40 थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी DI के 35 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज का 35 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड कंप्यूटर सब्जेक्ट, ऑफिस, सोशल मीडिया, ऑफिस, ये सब चीजें 25 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स। जो ये वाली पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं? 19, 20, 21, 23, 24, 29, 30, 31, 34, 35, 39, 43 ये सारी पोस्टों के लिए Tier 1 होगा। 2 आवर्स का, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन। सेक्शन 1 जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। लगभग सेम ही है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, है ना, लगभग सेम है आपके सामने। ये 20 मार्क्स ईच, 20 मार्क एक है, 100 क्वेश्चन है। सेक्शन B होगा। MCQ ऑफ द 1 मार्क इज ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर MCQ होगा, जैसा आपका जो आपका टॉपिक है, जो आपका पोस्ट के लिए अप्लाई किया उससे रिलेटेड। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स वाला। जो 42 वाली पोस्ट है टेक्निकल या टीचिंग वाली, उसके लिए भी आपका सेम ही है लगभग। जो 42 वाली पोस्ट है उसके लिए है। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मतलब जो 42 पोस्ट है उनके लिए अलग अलग है। देखो, जो 26/25 वाली पोस्ट है उनके लिए 2 Tier 2 हो रहा है, उनके लिए 2 Tier एग्जाम है। Tier 1 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, सेम प्रोसेस है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, 40 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। Tier 2 होगा 3 घंटे का, 1 सेशन, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 75 to 75 आपके टोटल वहां पर मेंशन है ना। ये सारी चीजें आपके सामने।
चलिए देखो, ये जो वाली पोस्ट है इसमें डिस्क्रिप्टिव है, पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव है 75 क्वेश्चन, ऐसे आएगा 50 मार्क्स का, लेटर राइटिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द आइडिया इन द इंग्लिश 25 मार्क्स का। ये कौन सी पोस्ट है, एक बार अगर इसमें जाएं तो ये है आपका पोस्ट कोड 26/25, 2 टीयर वाले एग्जाम है इसमें। आई थिंक ये क्लियर हो पा रहे हैं आप सभी को बहुत बेहतरीन तरीके से, है ना। 2 टीयर एग्जाम है, ये सारी चीजें हैं। 44/25 अच्छे से देख सकते हैं आप, एक बार इसको अच्छे से देख लेना और आइडिया हो जाएगा। 2 टीयर टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, टेक्निकल भी है डिस्क्रिप्शन में, तो कुछ में टीयर 1 है, कुछ में टीयर 2 भी है, कुछ में डिस्क्रिप्टिव भी है, अलग अलग पोस्ट है भाई। आपको थोड़ा सा अपनी पोस्ट जिससे आप रिलेटेड हैं, जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, अच्छे से भरिए। जैसे टीयर 2 है, इसमें 3 आवर्स का 1 सेशन, तो ये पूरी डिटेल है, अच्छे से आपको देखना होगा, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी डिटेल है उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, चीजें कैसे कैसी हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देख लेते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन आप समझ चुके हैं, आपने अलग अलग चीजें हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन है। जैसे आपका किसी पोस्ट के लिए टीयर 1 है, किसी के लिए टीयर 2 है, कहीं स्किल टेस्ट भी है, कहीं फिजिकल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट भी है, ड्राइविंग टेस्ट भी है, ट्रेड टेस्ट भी है। ये एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, जैसे जैसी जॉब है वैसे वैसे आपका इन चीजों का टेस्ट होगा, ठीक है। एक बात देख लेते हैं, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं हर एग्जाम में, सेक्शन वाइज नहीं है इसमें, लेकिन मिनिमम ओवरऑल गिवन है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे जाएं तो जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मतलब आप 40% आपको लाने हैं। ओबीसी और दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वालों के जो ओबीसी है 35% मिनिमम, एससी एसटी पीडब्ल्यू पीएच वालों के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% रिलैक्सेशन मिलेगा इन देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ द 30%। तो ये मिनिमम इतना स्कोर करना है, उसके बाद जो कट ऑफ जाएगी वो नंबर ऑफ वैकेंसी और पोस्ट पर डिपेंड करता है। वैकेंसी कितनी हो, पोस्ट कितनी, इसको देख लेना। इन द केस ऑफ 1 या 2 टीयर टेक्निकल या 1 टीयर टेक्निकल टीचिंग या 2 टीयर टेक्निकल पोस्ट में, मतलब आपको जो है कुछ पोस्टों में टीयर 1 है, कुछ पोस्टों में टीयर 2 है, ये बात इसमें बताया। इन द नॉन टेक्निकल जनरल पोस्टों में यहां पे आपको सामने लिखा है कि जिस जिस तरह से मतलब हाई मैरिड वाले को, बच्चों को वरीयता दी जाएगी, इसमें जनरली बताते हैं। चलिए, इसमें आई थिंक मुझे उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है जो आप कुछ बहुत स्पेशल हो, मेन पॉइंट वही था। एज रिलैक्सेशन पर आ जाते हैं। एज रिलैक्सेशन इसको समझ लेते हैं। देखिए, एज रिलैक्सेशन देखें, एससी एसटी फॉर ग्रुप बी और सी, ग्रुप बी और सी के लिए एससी एसटी वाले को भाई जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो 5 साल का मिलेगा, नंबर 1 एससी एसटी वालों को। ओबीसी वालों को ग्रुप बी और सी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी वालों को 15 साल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी वालों को 13 साल। ये सारे आपके सामने पूरा डिटेल है, ठीक है। एक एक चीज की डिटेल हमने गिवन है, आप अच्छे से इसको थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, जब अगर आपके पास और भी कोई सर्टिफिकेट है या और भी कोई वो है ना, जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और कुछ खास नहीं। एक क्या होता है कि इन्होंने नोटिस लिखा है, नोटिस दिया है कि हम, नोटिस में मेंशन है कि हम ये वाला होता ना जनरल, जैसे एसएससी वगैरह और कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का ये है, जस्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये अच्छी बात है कि मतलब xn s2 upon s1 इंटू x माइनस xav प्लस के yav, जनरल इन्होंने समझा है कि भाई हम ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। बस इसमें और कुछ खास इतना है नहीं। आई थिंक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरा, मैं आपके सामने कुछ पोस्टों के, सारी पोस्टों के नहीं है, जैसे एक है दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्ड लाइफ गार्ड सिलेबस, तो इसका मैं सिलेबस बता के लाया हूं। जो दिल्ली इसमें फॉरेस्ट गार्ड वाली वैकेंसी थी ना, इन्होंने सारी वैकेंसी का सिलेबस मेंशन नहीं किया है, कुछ वैकेंसी है उनको देख लेते हैं। दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड के लिए जनरल अवेयरनेस ये है, एनवायरमेंट, इट्स एप्लीकेशन, करंट इवेंट,
ऑब्जर्वेशनल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग, एनालॉजी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और आपका एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन और रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिक, रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपका नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज। देखा जाए तो वही नॉर्मल है जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या नॉर्मल एमटीएस वगैरह में होता है। प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ 10th लेवल वाले। हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव के लिए वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, करेक्ट यूजेस और कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ टाइप। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव के लिए लिखा है वोकैब, वही समझा रखा है, मतलब एंटोनियम सिनोनियम वाले को डिटेल में समझा। तो आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे और आप अच्छे से समझें इसको, और मैं चाहता हूं कि भाई ऐसे चीजें आप इसको यूज कर सके, इसको अच्छे से अप्लाई करिए। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है नीचे वीडियो में कमेंट करिए कि आपको कुछ भी डाउट है किसी पोस्ट में आ रहा हो, और नोटिफिकेशन को साइट पे जाकर ही डाउनलोड करिए। हम डायरेक्ट आपके लिए नोटिफिकेशन लाते हैं जिससे बच्चों को यूट्यूब वगैरह पे ऐसे ना लगे कि कोई वैकेंसी फ्रॉड है। चलिए इतना रखते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। ओके, थैंक यू।